अस्सलाम वालेकुम, ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं तिल की मीठी पापड़ी, जो कि घर के आटे से बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने गंदम का आटा लिया है। 3 टेबल स्पून हम घी के शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह हम मसलेंगे। जितना अच्छी तरह हम मसलेंगे उतनी खस्ता बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। 2 चम्मच हम तिल के शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। और थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे। आप चाहें तो मैदे से बना लें, पर गंदम के आटे के ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए हम गंदम के आटे से हम बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे आप लोई सी गूंद लेंगे। ये देखिए, हमने टैट सी किस्म की गूंद ली है। और 1 चम्मच हमने घी का शामिल किया है और अच्छी तरह हमने आटा नीट कर लिया है। 1 छोटा कप हमने चीनी का लिया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 तार की हमने चाशनी बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी सी हमने सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। ये देखिए, 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। 1 नींबू का रस हम शामिल करेंगे इसमें। इससे हमारी चाशनी जमेगी नहीं और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। चाशनी अब हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम उतार लेंगे। आटा हमने नीट कर लिया है। अच्छी तरह हमने मसल कर अब इसके हम पेड़े करेंगे। 2 पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे इसके। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब इसे हम रोटी की तरह बारीक सा बेल लेंगे। 2 चम्मच हम इसके में घी के शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम मैदे का शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करके इसकी लेवी सी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, हमने पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे बारीक सा। अब इसके ऊपर हम लेवी शामिल करेंगे और अच्छी तरह फैलाकर लगा देंगे। जितनी अच्छी तरह हम लगाएंगे उतनी क्रिस्पी हमारी बनकर तैयार होगी और बाल खुल जाएंगे। अब हम बारीक सा रोल बना लेंगे। आप खुद के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होती है। अब इसे हम काट लेंगे। आधे आधे इंच की दूरी पर हमने इसे काटना है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और घर के आटे से हमने बनाकर तैयार की है। आप चाहे तो मैदे से भी कर सकते हैं, पर घर के आटा से हमने तैयार किया है। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं। अब इसे हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह हम सारी प्रेस कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह हम तमाम बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़े थोड़े बेलने की मदद से हम बारीक सी रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हमने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बाद में हमने स्लो कर देना है, और ताकि अच्छी तरह ये क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए और प्यारा सा इसका कलर आना शुरू हो जाए। ये देखिए, कितना माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है और क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए, बाल किस तरह इसके खुल चुके हैं। आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, अब हम गरम गरम इस शीरे में डिप करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। इसे हमने गरम गरम ही शीरे में डिप करना और फ़ौरन से हमने इसे निकाल लेना है। शीरा इसके अंदर तक चला जाएगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी मज़े की और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं और कलर भी इतना प्यारा इसका आया है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। इसी तरह बनाएं और बच्चे जलेबी को भूल जाएंगे। और इतनी खस्ता बनकर तैयार हुई थी।